हेलो एंड नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करेंगे अपनी प्रीपोजिशन की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ईपीएफओ, एओ, ईओ का एग्ज़ाम, एसएससी के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, इवन डिफेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जानते हैं प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्ज़ाम में कहीं भी अगर इंग्लिश पूछा जा रहा है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये क्वेश्चन अगर प्रीपोजिशन से आया तब तो हेल्प करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है तो भी बहुत हेल्प कर देता है। पैराजम्बल्स में अगर हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिफेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस या एनडीए की, तो वहाँ पर आप देखेंगे अलग से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रीपोजिशन के अलग से ही 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीपोजिशन इस नज़रिए से। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कि हम एकेडमिक प्रीपोजिशन को पढ़ रहे थे, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मूव करेंगे। तो आज हम जिस प्रीपोजिशन को समझने वाले हैं दैट इज़ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। अगर बात करें दोनों की मीनिंग की, तो दोनों का इसेंस मीनिंग सेम होता है। दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देखेंगे जो डिस्पाइट है ये अपने साथ कुछ प्रीपोजिशन नहीं लेता, दैट मीन्स ऑफ नहीं लेता, जबकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वहाँ पर आपको डिस्पाइट ऑफ देके एरर दिया जाता है। और इन स्पाइट ऑफ ये तीनों एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं, तीनों मिलके एक ही मीनिंग देते हैं, दैट इज़ के बावजूद वाला, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ ऑफ यूज़ किया जाता है, जबकि डिस्पाइट के साथ नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसी बात को। लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके एफर्ट्स के बावजूद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर जो डिस्पाइट है के बावजूद का सेंस दे रहा है, और जैसा मैंने कहा डिस्पाइट अकेला आता है, तो आप देखेंगे कि ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी को अगर दूसरे शब्दों में इन स्पाइट ऑफ यूज़ करके लिखा जाएगा तो इसको हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम सेंस दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा हमने कहा इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, तो यस यहाँ पे यूज़ किया गया, यहाँ पे डिस्पाइट अकेला यूज़ किया गया, और सेंस भी दोनों का सेम है। तो मीनिंग के हिसाब से इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट सेम है, बस यही ध्यान रखना होता है बेसिकली कि डिस्पाइट प्रीपोजिशन नहीं ले रहा, जबकि इन स्पाइट अपने साथ ऑफ ले रहा है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। सो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे हम। जैसे कि आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंस ठीक है और कौन से गलत है। तो अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करें, फर्स्ट वाला सेंटेंस गिवन है, डिस्पाइट द रेन वी वेंट टू द बीच। बारिश होने के बावजूद भी हम कहाँ गए, बीच पे गए। तो यहाँ पर ये जो डिस्पाइट है अकेला आया हुआ है, जैसे हमने कहा प्रीपोजिशन नहीं लेता, तो ठीक है इसने प्रीपोजिशन नहीं लिया। सेकेंड सेंस की बात करें तो ये के बावजूद वाला ही सेंस दे रहा है, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो ठीक है। सेकेंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट टू द बीच। तो यहाँ पे क्या था, डिस्पाइट ऑफ आ गया, जबकि हमने अभी पढ़ा कि जो डिस्पाइट होता है वो अकेला आता है, इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है। तो यहाँ पर अगर ऑफ को हटा देंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो इसी तरह मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें गिवन है इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट टू द बीच। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ यूज़ किया गया, सेंस भी सेम है, के बावजूद वाला सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस इन स्पाइट, अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, जबकि हमने पढ़ा इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए था इन स्पाइट ऑफ, इसकी वजह से ये एरर हुआ, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आप देखेंगे सीडीएस पेपर फर्स्ट के अंदर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है ही प्रिजर्व्ड डैश डिफ़िकल्टीज। ऑप्शन ए गिवन है डिस्पाइट ऑफ, ऑप्शन बी गिवन है बिकॉज ऑफ, ऑप्शन सी गिवन है ऑल्दो, ऑप्शन डी गिवन है इन स्पाइट ऑफ। तो क्वेश्चन में कहने का सेंस है ही प्रिजर्व डैश डिफ़िकल्टीज। आप देखेंगे एक अपोजिट सेंस हमें यहाँ मिल रहा है, डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी इसने क्या रखा, खुद को संरक्षित रखा, या बोल सकते हैं प्रिजर्व्ड करके रखा, ठीक है। तो यहाँ पर
समझ में आ रहा है कि हमें के बावजूद वाला ही सेंस लेना है, क्योंकि अपोजिट बात यहाँ पर हो रही है। बट आप देखेंगे ऑप्शन ए आपको डिस्पाइट ऑफ गिवन है, और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिकॉज ऑफ है। बिकॉज ऑफ हम यूज़ करते हैं जब आपको रीज़न बताना होता है, तो यहाँ कोई रीज़न नहीं बताया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल दो का यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपके पास बचा क्या, ऑप्शन डी, दैट इज़ इन स्पाइट ऑफ। तो ये हो जाएगा ही प्रिजर्व्ड इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी इसने क्या रखा, संरक्षित रखा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन स्पाइट आवर गुड कॉन्ट्रैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स। तो हमारे अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी हमें टिकट नहीं मिला हमारे दोस्तों से, कहने का सेंस ये है। अब आपको बताना है, यहाँ पर ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन को हम यहाँ पे पुट करें अगर इसमें कुछ एरर है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का नहीं लग रहा तो ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। तो जैसे अभी हमने बात किया था इन स्पाइट आया हुआ है, जबकि हमें पता है इन स्पाइट अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो अगर इस नज़रिए से आप देखेंगे तो यहाँ यस यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ऑफ आना चाहिए था। अगर यहाँ पर ऑफ होता तो ठीक हो जाता, पर क्योंकि ऑफ नहीं है तो ये इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम ही गिवन है, इन स्पाइट, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, डिस्पाइट विद आवर गुड बिहेवियर, तो यस डिस्पाइट अकेला ही यूज़ किया जाता है और सेंस सेम देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी सी देखेंगे, डिस्पाइट विद आ, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक में ऑफ आएगा, यहाँ पे ऑफ है, डिस्पाइट ऑफ विद आवर गुड बिहेवियर, तो यहाँ पर ऑफ है, दैट्स वाई इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। और इम्प्रूवमेंट की हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं था, दैट्स वाई हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ी। और इन स्पाइट में ऑप्शंस और नहीं गिवन थे जिसमें ऑफ दिया हो, तो हमने किसको रखा वहाँ पर, डिस्पाइट को। ठीक है, इस वाले में थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑफ है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। और आप देखेंगे ये भी CDS पेपर फर्स्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग ही टच अ लाइव वायर इलेक्ट्रिक वायर एंड वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड, नो एरर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी गिवन है, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, नो एरर। तो इसमें भी आपको सेम आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग, लगातार बार बार वार्निंग देने के बाद भी उसने क्या है, इलेक्ट्रिक वायर को टच किया, जिसमें क्या था, करंट था। तो आप देखेंगे जैसे हमने अभी बात किया था, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ नहीं होता, जबकि इसमें क्या है, एरर में आप देखेंगे डिस्पाइट के साथ ऑफ गिवन है, तो ए पार्ट के अंदर ही एरर है। और अगर इसको इम्प्रूव करना है तो हम ऑफ को यहाँ से हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही एरर है, आप देखेंगे ए पार्ट के अंदर ही एरर है, और यहाँ पर भी क्या गिवन है, डिस्पाइट ऑफ गिवन है। तो ये वाला अगर हम ऑफ हटा देंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। पार्ट की अगर हम बात करें तो एरर इस वाले पार्ट में था। ठीक है, तो अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे सिर्फ डिस्पाइट आएगा, इसको भी अगर इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर सिर्फ इस वाले पार्ट में एरर है, हम सिर्फ इसकी जगह डिस्पाइट लिखेंगे। और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे SSC CGL में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि कब हमें इन स्पाइट ऑफ यूज़ करना है, कब हमें डिस्पाइट यूज़ करना है। इन स्पाइट ऑफ अपने साथ प्रीपोजिशन ले रहा है, जबकि डिस्पाइट अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता, वो अकेला ही आता है। ठीक है, सो ये वाला प्रीपोजिशन अगर क्लियर हुआ तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे विद और बाय का यूज़। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम विद और बाय की बात करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले विद की, तो विद को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आप जानते हैं। विद सेंस देता है के साथ वाला। तो विद की अगर हम बात करें, किसी के साथ आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोल देते हैं बीइंग टुगेदर। सेकंड आप देखेंगे, इसके अलावा अगर आप किसी काम को किसी चीज़ के, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम सेंस देते हैं। तो यहाँ आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट
या बोल सकते हैं वेपन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे लेट सपोज एक एग्ज़ाम्पल लिया हमने, ही राइट्स विद अ पेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसने लिखने का काम किसके थ्रू किया, पेन के थ्रू, दैट्स वाई हमने यहाँ पर विद यूज़ किया। तो यहाँ पे ये जो पेन है ये इंस्ट्रूमेंट और वेपन बताने का काम कर रहा है जिसके थ्रू काम को किया गया। तो यहाँ पे लिखने का एक्शन किसके थ्रू किया गया, पेन के थ्रू, पेन के साथ किया गया, तो यहाँ पर इसलिए हमने विद यूज़ किया। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। सेकेंड, बीइंग टुगेदर के लिए आप ले सकते हैं, जैसे ही वॉज प्लेइंग विद हिज सिस्टर। तो इसने क्या है, अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर जो सेंस है वो के साथ वाला है। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया वो इंस्ट्रूमेंट और वेपन वाला सेंस है, दैट्स वाई हमने यूज़ किया। ठीक है, तो विद को दो सेंस में यूज़ किया जाता है। पहला सेंस ये वाला था एंड सेकंड वाला ये था कि बीइंग टुगेदर के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ काम किया गया तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। बात करें अगर बाय की, तो बाय को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला तो आप जानते हैं कि जब बाय हम यूज़ करते हैं, जब वहाँ पर हमें डूअर को दिखाना होता है कि कर्ता कौन है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर पैसिव सेंस में ले जाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो डूअर बताने के लिए वो भी पैसिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कि ये काम किसके द्वारा किया गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे बोल सकते हैं, अगर ले द पेन इज़ ब्रोकन बाय हिम, तो ये पेन किसके द्वारा तोड़ा गया, तो हिम के द्वारा। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, डूअर कौन है, हिम। तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बाय यूज़ किया। ठीक है, तो ये पहला यूज़ था। सेकंड यूज़ इसका अगर हम बात करते हैं, अगर कोई चीज़ आपके बगल में है, साथ में रखी हुई है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। कोई चीज़ अगर आपके बिसाइड में है, तो बिसाइड के सेंस को दिखाने के लिए बगल में, या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट टू वाला सेंस होता है, या इसी को बोल सकते हैं नियर कोई चीज़ आपके है, तो उसको दिखाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे शी केम एंड सेट बाय मी, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाय यूज़ किया गया है ये बिसाइड, नेक्स्ट टू या फिर नियर को बताने के लिए यहाँ पर क्या है, यूज़ किया गया है। तो ये पहला यूज़ था कि हम डूअर बताने के लिए करते हैं। सेकंड, हमें बिसाइड का सेंस देना होता है, कोई चीज़ आपके अगल में है, बगल में है या पास में है, तो उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड, हम इसको यूज़ करते हैं, आप देखेंगे जब भी ट्रैवल के सेंस में अगर हमें यूज़ करना होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी से अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। जैसे ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, तो यहाँ पर ये जो ट्रेन है कैसी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पर बाय यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप पैरों से किसी सफ़र को पूरा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि ही ट्रैवल्ड ऑन, मतलब वो चल के गया, तो वहाँ पर अगर फुट के थ्रू है तो ऑन फुट लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप ये भी। लेकिन अगर इसकी जगह अगर पर्सनल व्हीकल होता है या पर्सनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो उस केस में आप यहाँ पर बाय यूज़ नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर प्राइवेट होगा तो उस सेंस में यूज़ नहीं किया जाता। तो आई होप कि ये तीनों ही एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा कई जगह पर आप देखेंगे कि हम टाइम के सेंस में भी, टाइम बताने के लिए भी बाय को यूज़ कर लेते हैं, बट ये बहुत कम ही देखने को मिलता है आपको। बेसिक जो आपके एग्ज़ाम में मेन पूछा जाता है वो ये 3 पूछा जाता है। तो टाइम के सेंस में जैसे हम बोल सकते हैं ही विल कम बाय 3 o'clock, तो वो 3 o'clock तक वापस आ जाएगी। तो इस सेंस में भी हम क्या करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। विद का यूज़ 2 सेंस के लिए किया जाता है, बीइंग टुगेदर के लिए, और अगर आपने किसी काम को किसी इंस्ट्रूमेंट या वेपन के थ्रू किया है तो उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि बाय की अगर हम बात करें तो हमने 4 इसके सेंस देखे।
पहला सेंस डूअर के सेंस में यूज़ किया जाता है। सेकंड, अगर कोई चीज़ बिसाइड है, अगर नेक्स्ट टू है या नियर बाय है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिसाइड को, बिसाइड के सेंस में, यानी कि बाय को यूज़ करते हैं। थर्ड हमने देखा पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली ये ट्रैवलिंग के लिए होता है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। टाइम के लिए भी हम बाय को कई जगह पर यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये सारे यूजेस आपको इसके अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपको खुद इसमें बताना है कि बाय यूज़ किया जाएगा या विद यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया है द वर्क इज़ डन बाय विद राम, तो यहाँ पे बाय आएगा या विद आएगा। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, कर्ता के ऊपर, डूअर के ऊपर, कि ये काम किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे राम के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे विद ना आके क्या आएगा, बाय का सेंस है कि यहाँ पर हम डूअर को पहचानना चाह रहे हैं, तो डूअर की वजह से सेंस दे रहा है हमें, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, बाय यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सीता विद बाय हर सिस्टर वॉज रेडी टू वर्क। सीता जो थी यहाँ पर आप देखेंगे अपनी बहन के साथ रेडी हुई काम को करने के लिए, तो यहाँ पे साथ वाला सेंस मिल रहा है, बीइंग टुगेदर वाला। तो बीइंग टुगेदर वाला सेंस है, तो यहाँ पे विद यूज़ किया जाएगा, बाय यूज़ नहीं किया जाएगा। तो सीता विद हर सिस्टर वॉज रेडी टू वर्क। ठीक है, सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही वॉज किल्ड बाय विद डैगर बाय विद अ हाईवे मैन। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर बताना है क्या यूज़ किया जाएगा बाय विद में से। तो आप देखेंगे कहने का सेंस क्या है, ही वॉज किल्ड, वो उसे मारा गया। डैगर, डैगर मतलब होता है खंजर, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट हो गया ये आपके लिए। डैश बाय या हाईवे मैन, और किसके द्वारा मारा गया, तो हाईवे मैन के द्वारा मारा गया, जो भी हाईवे पे लोग रहते हैं, लूटने उड़ने का काम करते हैं, बेसिकली उन पे फोकस करते हुए बोला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे डूअर की तरफ जो फोकस है वो जा रहा है, तो डूअर की तरफ फोकस जा रहा है, तो इस केस में तो बाय आएगा, विद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हाईवे मैन के साथ मारा गया, साथ वाला सेंस हमें नहीं मिल रहा। इस वाले केस में है जैसे हमने देखा कि किसके द्वारा मारा गया, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है, काम को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंप्लीट किया गया, तो वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट खंजर, मतलब दैट मीन्स डैगर के थ्रू किया गया। तो यहाँ पर बाय नहीं विद का सेंस यूज़ होगा। विद हम यूज़ करते हैं वेपन या इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। ही वॉज किल्ड विद डैगर, उसको डैगर से मारा गया। बाय अ हाईवे मैन, किसके द्वारा मारा गया, तो हाईवे मैन के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे डूअर और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का सेंस था, दैट्स वाई विद आया, और यहाँ पे डूअर का सेंस था, दैट्स वाई बाय आया। सो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट में हमें गिवन है ही कट हिज फिंगर विद बाय अ नाइफ। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि उसने काम को किया, मतलब अपने हाथों को काटा, तो किसके थ्रू काटा, नाइफ के थ्रू, दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट का सेंस है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, विद यूज़ होगा, बाय नहीं होगा। तो ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ, तो एक नाइफ के थ्रू उसने अपने उंगली को काटा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी सेम सेंस में क्वेश्चन गिवन है आपको, आई रोट द आंसर विद बाय अ ब्लू पेन। तो यहाँ पर भी ब्लू पेन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे विद यूज़ किया जाएगा, ये नहीं यूज़ किया जाएगा। कई बार ना ऐसा ही एरर दे दिया जाता है, यहाँ ब्लू पेन की जगह यहाँ पे बोल सकता था ब्लू इंक भी बोला जा सकता था। अगर ब्लू इंक आता तो फिर आप यहाँ पर विद भी नहीं यूज़ करते, बाय भी यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम इन यूज़ करते। क्यों, क्योंकि ब्लू इंक भी आप देखेंगे ये तो पेन के अंदर ही डाला जाता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट तो तभी भी पेन ही रहेगा, ब्लू इंक बेशक वो तो पेन के अंदर है, तो उस सेंस में इनको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय विद हर। तो किसके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, हर के द्वारा, और यहाँ पर फिर क्या है, डूअर वाला सेंस है, और डूअर वाला सेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे, विद यूज़ नहीं करेंगे। द हाउस इज़ बाय विद द लेक। तो जो घर है वो लेक के पास है, तो यहाँ पे नियर वाला सेंस देने की बात हो रही है। नियर बोल सकते हैं, नेक्स्ट टू बोल सकते हैं, या बिसाइड बोल सकते हो। और अगर ये वाला सेंस मिलता है तो हम किसको यूज़ करते हैं, बाय को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय आएगा ऑप्शन
विद नहीं आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द टीचर वॉज प्लीज्ड एट संजय, नो एरर। जो टीचर थी वो क्या थी, प्लीज्ड थी, किससे, संजय से, नो एरर। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो फर्स्ट वाला पार्ट द टीचर, तो ये तो इसमें कोई एरर है नहीं, वॉज प्लीज्ड खुश थी। एट संजय, तो सी वाले पार्ट में एरर है, एट नहीं, विद संजय, किससे खुश थी, संजय से खुश थी। तो यहाँ पर एट की जगह पर क्या आना चाहिए था, विद आना चाहिए था, विद संजय। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, देयर फोर हाउएवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी बाय फुट एज वेल, नो एरर। तो फर्स्ट वाला पार्ट आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, तो किसके थ्रू गए, ट्रेन के थ्रू, और ट्रेन क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इसके लिए बाय ही यूज़ किया जाएगा, तो ये ठीक है। हाउएवर आई हैव टू कंप्लीट, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। सम डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी बाय फुट एज वेल, सी वाले पार्ट में एरर है। अभी मैंने जब आपको समझा रही थी तभी मैंने बताया कि अगर फुट आता है तो हम बाय वहाँ पर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर क्या है, बाय यूज़ किया गया है, तो इस वाले पार्ट के अंदर है। फुट के केस में हम बाय ना यूज़ करके ऑन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑन होता तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता, ठीक हो जाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो जैसे हमने बात किया था एकेडमिक प्रीपोजिशन का, तो एकेडमिक प्रीपोजिशन में जो भी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन की वजह से, जिसमें आता है वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन। हमने देखा है कई बार एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है और सबका सेंस अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ गिवन है आर्ग्यू विद और फोर, आर्ग्यू के साथ विद भी यूज़ किया जा रहा है और फोर भी यूज़ किया जाता है, और दोनों का सेंस अलग होता है। ऐसे ही अकाउंटेबल के साथ टू और फोर यूज़ किया जाता है, तो अकाउंटेबल टू का कुछ अलग सेंस है, अकाउंटेबल फोर का अलग सेंस है। सेम केस में एग्री के साथ ऑन यूज़ किया जाता है, टू यूज़ किया जाता है, विद यूज़ किया जाता है। एग्री ऑन, एग्री टू, एग्री विद, तो अलग अलग सेंस यहाँ पर देता है। सेम इसी सेंस में हम बोल सकते हैं कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल फॉर, कॉल एट, ये यूज़ किया जाता है, लेकिन हर बार हर जगह पे मीनिंग अलग होते हैं। मतलब कॉल ऑन का अलग मीनिंग है, कॉल अपॉन का अलग मीनिंग है, उसको अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से कंपेयर टू, कंपेयर विद, ये भी क्या होंगे, अलग सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो हम उन वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, और ऐसे लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में रिपीटेडली आया जा रहा है या इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि आएगा, उन्हीं को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो मूव करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यू विद और आर्ग्यू ओवर। तो आर्ग्यू के साथ अभी हमने पढ़ा कि विद भी यूज़ किया जाता है और इसके साथ ओवर भी यूज़ किया जाता है, पर दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब हम बात करते हैं आर्ग्यू विद, आर्ग्यू ओवर की, तो अगर हम इसको दूसरे सेंस में बोलें तो आर्ग्यू विद हम हमेशा यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी समवन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं आर्ग्यू विद अ पर्सन। अगर आप पर्सन से आर्ग्यू कर रहे हैं ना, किसी इंडिविजुअल से कर रहे हैं, किसी पर्सन से कर रहे हैं, तो उस केस में हम आर्ग्यू विद यूज़ करते हैं। आर्ग्यू ओवर आप जिस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, टॉपिक हो सकता है, मैटर हो सकता है, उसके लिए कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम आर्ग्यू ओवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम मैटर हो सकता है, या इसको आप समथिंग भी बोल सकते हैं। कोई भी इशू हो जाए, कोई भी टॉपिक हो जाए, कोई टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जिस पे आप बहस कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ करना है तो ओवर। लेकिन आपको दिखाना है कि किसी पर्सन से आर्ग्यू हुआ है, तो उस सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, आर्ग्यू विद यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इस केस में हम पीपल और पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, पीपल हो, पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। सो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में गिवन है आई ऑफन आर्ग्यू डैश माई सिस्टर डैश हाउस होल्ड चोर्स कोर्स
तो यहाँ पर आप देखेंगे आई ऑफन आर्ग्यू, मेरा अक्सर क्या हो जाता है, आर्ग्यू हो जाता है किसके साथ, मेरी सिस्टर के साथ। तो सिस्टर क्या है, पर्सन है, तो पर्सन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे आर्ग्यू विद माई सिस्टर। किस चीज़ के लिए हो जाता है, तो हाउस होल्ड, मतलब घर की जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं उनके लिए अक्सर बहस होती रहती है। तो यहाँ पर किस मैटर की हो रही है, तो ये मैटर है, किस मैटर के ऊपर बात हो रही है, तो हाउस होल्ड और उसके ऊपर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम ओवर यूज़ करेंगे। तो आई आर्ग्यू विद माई सिस्टर ओवर हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ही आर्ग्यू विद ओवर हिज बॉस ओवर विद द कंपनीज न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे इसका आर्ग्यू हुआ किसके साथ, हिज बॉस के साथ। तो ये कौन है, पर्सन है, तो यहाँ पर विद यूज़ करेंगे, ओवर नहीं यूज़ किया जाएगा। और किस चीज़ के ऊपर हुआ वो बताया जा रहा है, कंपनी की जो न्यू पॉलिसी आई है उसके ऊपर बहस हुई या आर्ग्यू हुआ, तो यहाँ पे विद ना आके ओवर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है दे आर आर्ग्यू अबाउट ओवर विद पॉलिटिक्स ऑल डे। तो ये लोग आर्ग्यू करते रहे सारा दिन, किस चीज़ के ऊपर, तो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो किस चीज़ पे बात हो रही है, देखिए अबाउट और ओवर काफ़ी हद तक सेम सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ओवर भी लग सकता है और अबाउट भी लग सकता है, पर विद नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है जो आर्ग्यू विद ओवर हिज ब्रदर अबाउट द इनहेरिटेंस। तो जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेंस है उसके लिए इसके भाई से इसकी क्या हुई, लड़ाई हुई। तो लड़ाई हुई किससे है, भाई से हुई है, तो उस केस में विद यूज़ करना है। किस चीज़ के ऊपर हुआ है, तो उस केस में इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे जैसे अबाउट यूज़ किया गया है, ओवर लिख देते तो भी यहाँ पे ठीक था। तो ओवर और अबाउट दोनों, हाँ, ओवर एंड अबाउट दोनों सेम सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टॉपिक पे आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है शीला ट्राई टू आर्ग्यू ओवर हिम थ्रू शी न्यू इट वॉज ऑफ नो यूज़। ऑप्शन गिवन है टू आर्ग्यू विद हिम, ऑफ आर्ग्यू विद हिम, इन आर्ग्यू विद हिम, ऑन आर्ग्यू विद हिम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अब बताना है कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जैसे हमें यहाँ पे दिखाया द शीला ट्राई टू आर्ग्यू ओवर हिम, तो ओवर तो नहीं आएगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि हिम क्या है, एक पर्सन है। पर्सन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, विद। तो जहाँ पर भी यहाँ विद होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो कहाँ पे आपको विद नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, विद। तो आप देखेंगे टू आर्ग्यू विद हिम, ऑफ आर्ग्यू विद हिम, तो टू ठीक है, ट्राई के साथ टू ही आएगा। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, विद। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमें विद चाहिए। ऑफ नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, टू ही आएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आई डू नॉट लाइक टू आर्ग्यू डैश माई फ्रेंड्स डैश सच एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स। तो उसे पसंद नहीं है आर्ग्यू करना अपने दोस्तों के साथ किसी अनइम्पॉर्टेंट मैटर पे या टॉपिक पे। तो हमने देखा यहाँ पे किसके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती, फ्रेंड्स के साथ। तो ये कौन हो गए, पर्सन हो गए, या यहाँ पे पीपल हो गए, ग्रुप है यहाँ पर। और यहाँ पे किस चीज़ पे नहीं करना चाहती, किसी अनइम्पॉर्टेंट मैटर पे नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर ये टॉपिक बोल सकते हो या सब्जेक्ट मैटर बोल सकते हो। तो इस केस में हम जानते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओवर आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। तो देखेंगे जहाँ पे ऑप्शन सेम है वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर्ग्यू विद, ये उल्टा लिख दिया गया है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप टिक लगा लीजिए, इसको इधर लिख दो, पहले विद है फिर उसके बाद ओवर है। ठीक है, तो विद आएगा फिर ओवर आएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। बाकी में ऑफ, विद, इनमें से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, और आप देखेंगे CDS में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में, ऊपर वाला क्वेश्चन SSC CGL में 2017 में पूछा गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज़ एग्री विद, एग्री ऑन और एग्री टू कहाँ पे यूज़ किया जाता है।
तो अगर हम बात करें एग्री विद की, तो जैसे हम जानते हैं कि बेसिकली इसको पर्सन के लिए या समवन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्री विद, एग्री ऑन, एग्री टू। एग्री विद यूज़ किया जाता है किसी पर्सन के लिए, तो यहाँ बोल सकते हैं एग्री विद समवन बोल सकते हो, या पर्सन के लिए बोल सकते हो। उनके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली कि इनका कोई ओपिनियन है, बिलीव है, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सेम ओपिनियन शेयर करने के लिए। अगर बात करते हैं एग्री ऑन, तो एग्री ऑन हम यूज़ करते हैं जब आप किसी टॉपिक पे म्यूचुअल डिसीजन पे आते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप कहीं पर भी म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, तो उस केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सेकेंड। तो अगर किसी टॉपिक पे, किसी मैटर पे, किसी इशू पे, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या करें, एक म्यूचुअल डिसीजन पे जा रहे होते हैं, तो उस केस के लिए हम एग्री ऑन यूज़ करते हैं। एग्री टू यूज़ किया जाता है कोई प्रपोज़ल या रिक्वेस्ट को एग्री करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कोई प्रपोज़ल है या रिक्वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ना, वो कनेक्शन विद समवन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप कनेक्शन दिखाना चाह रहे हैं। समवन हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या कंसेंट टू समथिंग होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप तीनों बातें समझ में आई। यहाँ पर हम किसी पर्सन या कोई समवन होगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है जब आप एक पर्सन से एग्री कर रहे हैं, तो उसके लिए। यहाँ पर आप एक म्यूचुअल कंसेंट पे आ रहे हैं या म्यूचुअल डिसीजन पे आते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रपोज़ल या किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टू। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, आई एग्री टू योर प्रपोज़ल, कि मैं तुम्हारे प्रपोज़ल से क्या हूँ, एग्री करती हूँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दैट मीन्स आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या उसके प्रपोज़ल के लिए यहाँ पर क्या करें, एग्री कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एग्री टू यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक एग्ज़ाम्पल की, लेट सपोज़ बोला गया राम एग्री विद श्याम on the terms of their contract। तो इस केस में आप देखेंगे राम क्या करता है, एग्री करता है विद श्याम। किससे एग्री कर रहा है, तो श्याम से एग्री कर रहा है। ऑन द टर्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे एग्री कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन यूज़ किया गया है, और कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल डिसीजन की बात हो रही है कि राम और श्याम मिलके दोनों ही एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं और एक म्यूचुअल डिसीजन पे आए हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। तो ये जो है वो म्यूचुअल डिसीजन दिखा रहा है। जबकि बात करें विद की, तो ये विद क्या है, क्योंकि हम एक पर्सन से एग्री कर रहे हैं, दैट इज़ श्याम, तो उसके लिए हमने एग्री विद यूज़ किया। आई होप आपको तीनों ही समझ में आए। एग्री विद कहाँ यूज़ करना है, जब किसी पर्सन से एग्री हो रहे हैं। एग्री ऑन कहाँ यूज़ करना है, जब आप एक म्यूचुअल डिसीजन पे पहुँच रहे हैं किसी के साथ, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एग्री ऑन यूज़ करेंगे। एग्री टू यूज़ करना है जब आपको किसी से कनेक्शन दिखाना है या फिर प्रपोजल या रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करते हैं, उस केस में हम एग्री ऑन यूज़ करते हैं। सो आई होप कि तीनों ही अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, कायले एग्री विद ऑन टू मंडे ऑन टू विद द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल किया था, काफ़ी हद तक सेम ही है कि राम एग्री हुआ था किससे, श्याम से एग्री हुआ था
किस पे, देयर कॉन्ट्रैक्ट पे, दैट इज़ क्या आया था वहाँ पर, ऑन यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे काइले जो है वो एग्री हो रही है किससे, मेंडेई से, तो मेंडेई से हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, विद यूज़ जाएगा, क्योंकि एक पर्सन से एग्री कर रही है। ऑन और टू का यहाँ कोई काम नहीं है। फिर आगे आएंगे, ऑन टू विद में से क्या, विद तो नहीं यूज़ होगा, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे देयर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक म्यूचुअल कंसेंट पे जाने की बात हो रही है कि दोनों ही एक दूसरे से राज़ी हुए हैं, काइले और मेंडी, और दोनों ही क्या है, एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर टू भी ना यूज़ करके ऑन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे CDS पेपर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है, आई एग्री डैश योर प्रपोजल। तो मैं एग्री हूँ किस चीज़ से, तुम्हारे प्रपोजल से। तो यहाँ पर आप क्या करें, किसी और की प्रपोजल या रिक्वेस्ट को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एग्री टू। तो यहाँ पर टू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अबाउट का यहाँ कोई काम नहीं है, एग्री के साथ इन नहीं यूज़ होता, बिहाइंड भी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्री डैश दोज क्रिटिक्स हु एस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर्स बैकोन। तो यहाँ पर क्या है, एग्री टू दोज क्रिटिक्स। तो यहाँ पे दोज क्रिटिक्स कौन है, पीपल्स ही तो है ना। तो एग्री विद, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा। हु एस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर, और जो क्या है, जो शेक्सपियर्स हैं उनके वर्क से क्या नहीं होते, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ से एग्री नहीं करते। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए में ओवर और विद गिवन है, तो ओवर तो यूज़ ही नहीं होगा। ऑफ और विद है, नहीं होगा। विद और टू है, तो फर्स्ट में विद यूज़ होगा, सेकंड वाले में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये टू और ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि विद यूज़ कर रहा है, क्योंकि आप किसी पर्सन से एग्री हो रहे हैं। समवन बोल सकते हो या पर्सन बोल सकते हो, जबकि यहाँ पर टू यूज़ हुआ क्योंकि वो जो एक्सप्रेस कर रहा है कनेक्शन, यहाँ पे हम कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको कनेक्शन दिखाना है किसी से, या किसी की प्रपोजल या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे जो उनकी शेक्सपियर्स के जो काम है, जो उन्होंने एस्क्राइब किया है, उससे लोग एग्री नहीं हो रहे या नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है, किससे, शेक्सपियर से। तो यहाँ पे कनेक्शन शो किया जा रहा है, कनेक्शन विद समवन और समथिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टू यूज़ किया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अकाउंटेबल टू और अकाउंटेबल फॉर। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अगर बात करें हैं अकाउंटेबल टू की। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही होना एक तरीके से। अकाउंटेबल टू और अकाउंटेबल फॉर। अगर बात करें अकाउंटेबल टू की, तो अकाउंटेबल टू यूज़ किया जाता है ऑलवेज फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए, समवन के सेंस में, या बोल सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी ग्रुप के लिए। अगर आपको जवाबदेही लेनी है किसी पर्सन की, समवन की, इंडिविजुअल की, ग्रुप की, तो उस केस में हम अकाउंटेबल टू यूज़ करते हैं। अकाउंटेबल फॉर यूज़ करते हैं जब आप समथिंग, किस चीज़ के ऊपर लेना चाह रहे हैं, किसी एक्शन के ऊपर, किसी रिज़ल्ट के ऊपर अकाउंटेबल होना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये समथिंग के लिए हो जाता है। और समथिंग में कोई एक्शन हो सकता है, या बोल सकते हैं कोई रिज़ल्ट हो सकता है। उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यूज़ करते हैं किसको, अकाउंटेबल फॉर को। ठीक है, तो याद रखना है अकाउंटेबल टू किसी पर्सन के लिए, और अकाउंटेबल फॉर जब आप किसी एक्शन के लिए, किसी रिजल्ट के लिए करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन में कहा गया द एडमिन इज़ अकाउंटेबल टू फॉर अनुराग। तो अनुराग क्या है, पर्सन है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, अकाउंटेबल टू। तो यहाँ पर टू आना चाहिए, फोर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमें गिवन है फॉर टू द वर्क, तो किस चीज़ के लिए, उसके काम के लिए। तो काम क्या है, उसका एक्शन बोला जा सकता है, तो एक्शन के लिए ले लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क। ठीक है, मतलब कि अपने काम के लिए वो अकाउंटेबल है, तो यहाँ पे फोर आएगा।
और यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश आवर एक्शन। हम किसके लिए अकाउंटेबल हैं, तो गॉड के लिए हैं। और गॉड कौन है, हम देखेंगे तो इसे पर्सन में ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट किसके लिए, अपने काम के लिए, अपना जो एक्शन है उसके लिए अकाउंटेबल है, तो यहाँ पर फोर माना जाएगा। विद और फोर नहीं, कुछ हमने विद पढ़ा ही नहीं, अकाउंटेबल के साथ विद यूज़ नहीं होता, और यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर टू हो जाएगा और यहाँ पर फोर हो जाएगा। DSSB एग्ज़ाम में पूछा गया है, LDC में 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। तो किस चीज़ के लिए एक्शन की बात हो रही है, अकाउंटेबल टू हो गया, तो यहाँ पे अकाउंटेबल टू आप देखेंगे यूज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए है, गॉड के लिए है, तो वहाँ पर मतलब अपने एक्शन के लिए है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फोर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्शन नहीं आएगा, एक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर। और ये सेम आप देखेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम ही है। तो ये पूछा गया SSC CHSL में 2023 में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज हमने कुछ प्रीपोजिशन समझे, जो कुछ ऐसे वर्ड जो अलग अलग प्रीपोजिशन के साथ अलग अलग सेंस में यूज़ होते हैं और अलग अलग मीनिंग, या हम बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और भी रह गई, जैसे हमने यहाँ पढ़ा अकाउंटेबल टू और अकाउंटेबल फोर, इसी तरीके से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पर बात किया अकाउंटेबल के लिए, ऐसे ही आंसरेबल हो जाएगा अगर, या बोल सकते हैं थैंकफुल हैं, या बोल सकते हैं ऑब्लिगाइज्ड है, या बोल सकते हैं ग्रेटफुल हैं, या बोल सकते हो अकाउंटेबल हम कर चुके हैं, ग्रेटफुल, थैंक, और रिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो। इन सब के साथ आप देखेंगे हम ना दोनों चीज़ यूज़ कर पाते हैं, टू भी यूज़ किया जाता है और फोर भी यूज़ किया जाता है, पर सबका सेम सेंस रहेगा। जैसे हमने बोला अकाउंटेबल टू अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं समवन के लिए यूज़ किया जाएगा। और अगर फोर यूज़ किया जाता है तो फोर थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें समथिंग हो सकता है, एक्शन, रिजल्ट, जो भी आप कहना चाहें। तो याद रखना है इन सब के साथ भी टू और फोर यूज़ होता है। टू हमेशा यूज़ होगा, अकाउंटेबल टू है तो पर्सन के लिए, आंसरेबल टू है तो पर्सन के लिए, थैंकफुल टू है तो पर्सन के लिए, ऑब्लिगाइज टू है तो पर्सन के लिए, ग्रेटफुल टू है तो पर्सन के लिए, रिस्पॉन्सिबल टू है तो पर्सन के लिए। लेकिन अगर फोर लग जाएगा तो किसी चीज़ के लिए होगा, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अकाउंटेबल फोर किसी चीज़ के लिए होगा, आंसरेबल फोर किसी चीज़ के लिए, थैंकफुल फोर, तो ये हम जो यूज़ करते हैं याद रखना है इन सब के साथ भी टू और फोर यूज़ किया जाता है, सेम सेंस में जैसे हमने यहाँ पर अकाउंटेबल के साथ समझा है। ठीक है, तो अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको याद रखेंगे ऐसे ही कि आंसरेबल हो गया, अकाउंटेबल हो गया, थैंकफुल हो गया, ऑब्लिगाइज्ड हो गया, ग्रेटफुल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, इन सब के साथ भी टू और फोर यूज़ किया जाता है। टू का मतलब किसी पर्सन से, फोर का मतलब किसी चीज़ से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लैरिफाई होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे वर्ड जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन जो अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको करेंगे, और उसके बाद फिर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे पहुँचेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।